कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऊपर दे रहे थे। और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहनी ने संजय जायसवाल और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता उस बात को सुनते हैं। कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं है, बड़े पार्टी से हैं। तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। जिस बात को आपको जानकारी नहीं है ऐसी बात को आपको रखना नहीं चाहिए, या उस बात को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, तब वो बात को रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। वो एलिगेशन का मैं एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मछुआरा को नए सदस्य बनाने का मुकेश सहनी ने निर्णय लिया। मैंने सहकारिता विभाग जो मंत्रालय है वो हमारे अधीन नहीं है, वो बीजेपी के कोटे के मंत्री वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा सदस्य बने, ताकि किसान सम्मान जो निधि है वो उस मछुआरा तक मिले। हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख मछुआरा को सदस्य बनाए, ताकि वो 6,000 रुपया सालाना जो मिलता है वो किसान मछुआरा भाई को भी मिले, क्योंकि जो किसान जमीन पे काम करता है उसी तरीके से मछुआरा भाई भी पानी में काम करता है, तो उसको ये सम्मान मिले। दूसरा, जून और जुलाई महीने में मछली मारने का, जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारा जाता, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है। इसके लिए हमने चाहा कि ऑनलाइन सदस्य बना के और उसको आप 3,000 रुपया सालाना देने का काम करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पूरे बिहार में 50 लाख से अधिक हमारे मछुआरा भाई है, उसको साल में 9,000 रुपया मिलेगा। इस उद्देश्य से हमने उनसे आग्रह किया था कि ऑनलाइन आप सदस्य बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बेगर पूछे, हमारे विभाग से बेगर पूछे हुए उन्होंने पोर्टल पे लॉन्च किया, और कुछ उसमें तकनीकी खराबी रहने के कारण उसमें परंपरागत मछुआरा का शब्द उसको जोड़ना था। ये सारे काम उनको करना था, ना ही कि हमको करना था। उसके बावजूद भी रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में वो सदस्य बन नहीं सकता है। सिर्फ ये किसान के लिए पोर्टल को हमने इस्तेमाल करना था कि सूची हमें नहीं चाहिए था। जहाँ तक रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनना, तो जब तक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। ये हमारे 1935 के एक्ट में, संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना। अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने गैर मछुआरा को घुसाने का काम किया। हमने एक भी गैर मछुआरा को घुसाने का काम नहीं किया और वो हो भी नहीं सकता है। ये भी जो भी हुआ इसका जवाबदेही खास करके सहकारिता विभाग के मंत्री देंगे, उनसे पूछना चाहिए। रहा कि उसी में उन्होंने कहा कि हमने मंत्री और अध्यक्ष पद में से एक पद को हमने खत्म कर रहे हैं। ये हम कर ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो सहकारिता विभाग के मंत्री जो है वही कर सकता है, और वो करेंगे भी तो कब करेंगे, जब विधानसभा पे इस पे चर्चा होगा कानून में, तो ही वो उसमें कर सकते हैं। ये हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि ये करना है। हाँ, पिछली बार जब हम बैठक किए थे विभाग की समीक्षा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक किया था। हमने सहकारिता विभाग के सचिव से हमने बात किया था कि पूरे बिहार में मछुआ सोसाइटी में लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगा। उन्होंने हमें कहा
कि यहाँ पे एक मंत्री और एक अध्यक्ष का पद है, दोनों आपस में 2 ग्रुप बना लेते, इसके कारण लड़ाई होता है, दोनों में से कोई एक को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो हमने कहा कि आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो निर्णय कीजिए। और वो निर्णय लेने से पहले भी जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसे कोई निर्णय लिया नहीं गया और ऐसे कुछ भी हो भी नहीं सकता है। और ये करेंगे भी तो जब भी करेंगे तो सहकारिता विभाग के मंत्री के ही साइन पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के निषाद को गुमराह करने का काम कर रहे। मेरे रहते हुए आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को खत्म करने भी पड़ा, लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उस पर भी मैं परवाह नहीं किया, 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा और आज वो लोग खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान सहनी ने कहा कि बीजेपी मुझे कहती थी कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा, हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूं और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बढ़िए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहां पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब ऊपर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का, पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में ये हत्या है कि नहीं है। मुकेश सहनी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई जारी है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देखना होगा कि मुकेश सहनी के आरोपों पर अब बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।